स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आपको याद हो कुछ महीने पहले लद्दाख के अंदर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्टर्स की कई डिमांड्स थी, जैसे कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में एक बहुत बड़ा मार्च निकाला जाएगा, पद यात्रा जो होता है दिल्ली तक, इसका ऐलान कर दिया गया था। उसके जस्ट पहले अब हुआ क्या है कि केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है कि लद्दाख के अंदर करेंटली अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक हो गया कारगिल और दूसरा है लेह, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन अब इसको बढ़ाकर टोटल 7 किया जा रहा है क्योंकि 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। ये खबर आप देख सकते हो, होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंसेस क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख। और इसी को हमें डिटेल से जानने की ज्यादा जरूरत है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट यहां पर बनेंगे, इसका असर क्या होगा, क्यों किया जा रहा है और क्या इसकी वजह से जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, क्या जो पूरा प्रॉब्लम्स चल रहा है, जो लद्दाख का इशू है, क्या वो रिजॉल्व होगा। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि 31 अगस्त से स्टडी IQ पर एक बहुत स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है। इसका नाम है प्रतिज्ञा प्लस। अगर आप 2025 की यूपीएससी की तैयारी करो, ये आपके लिए बेस्ट बैच होने वाला है क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज आपको मिलेगी कि अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस आप दे रहे हो इस समय वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हर संडे को जैसे ही आप ये बैच लोगे तो 8 सितंबर को सबसे पहला टेस्ट होगा और हर संडे को यहाँ पर जो टेस्ट है उसमें जिसका भी टॉप रैंक आएगा उसको 11,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक मोटिवेशन रहेगा और साथ ही साथ आपकी तैयारी होती रहेगी। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव क्योंकि इस समय ग्रेट लर्निंग डेज के दौरान आप सबसे कम दाम पर इस बैच को ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंडे को ही अनाउंस किया है कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे लद्दाख के अंदर। ध्यान रखिएगा, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और यहां पर आप देख सकते हो इन सबका नाम है जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। देखिए, मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी क्या है कि ये जो 2 कलर में आप देख रहे हो ये लद्दाख का मैप है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है ऊपर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी है ही है, लेकिन इस समय जो हमारे पास है इस समय अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका कारगिल वाला इलाका और ये हो गया लेह वाला इलाका। तो यहां पर क्या है, अभी प्रेजेंट में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर जो कारगिल वाला डिस्ट्रिक्ट है इसमें 2 नए डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे, एक हो जाएगा द्रास वाला और दूसरा है जास्कर। और जो लेह वाला इस समय डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 3 नए और डिस्ट्रिक्ट आएंगे, एक हो गया चांगथांग, दूसरा इधर आप देख सकते हो शाम और ऊपर हो गया नुब्रा। नुब्रा वैली आपने सुना होगा। तो ये टोटल मिलाकर 7 डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं लद्दाख के अंदर। अब देखिए क्या है ना कि इस समय प्रेजेंट में जो कारगिल और लेह वाला डिस्ट्रिक्ट है ये एक्चुअली गवर्न किया जाता है बाय इट्स ओन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मतलब कि यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास थोड़ी और पावर होती है जनरली। तो ये आगे देखने वाली बात होगी कि क्या बाकी की जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं क्या उनको भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत गवर्न किया जाएगा, ये आगे समय बताएगा। अभी इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। वैसे मैं आपको बता दूं 2019 में आपको याद होगा सरकार ने बड़ा कदम लिया था। जम्मू कश्मीर अगर आप देखोगे तो अभी वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर एक्चुअली यहां पर लेजिस्लेटिव बॉडी भी वहां पर दिया गया था। दोनों इस समय यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास यहां पर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो भी देखने को मिलता है, लेकिन लद्दाख के पास ये चीज नहीं है। खैर जो भी है, यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही अनाउंस किया गया, अमित शाह जी का ट्वीट आया था सबसे पहले और उसमें उन्होंने कहा, इन परस्यूट ऑफ PM श्री नरेंद्र मोदी जी इज विजन टू बिल्ड अ डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेरस लद्दाख, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसाइड किया है कि 5 नए और डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। इसी को रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जा रहे हैं लद्दाख में, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स बेटर गवर्नेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। खैर यहां पर थोड़ा और समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे उसका प्रोसेस क्या होगा। देखिए अभी के लिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कल से ही यहां पर 5 नए डिस्ट्रिक्ट बन गए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री करती है, रेडी है 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। तो अब होगा क्या कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि आप एक कमिटी बनाइए सबसे पहले, और इस कमिटी का बहुत सारा काम होगा। मतलब जो नए डिस्ट्रिक्ट होंगे उसकी बाउंड्री कैसी होगी, उसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा,
पोस्ट वहां पर कौन कौन से होंगे, मतलब कहने का मतलब यह है, ये जैसे आपको देख रहे हो, ये अभी क्या है, 2 डिस्ट्रिक्ट है। अब नुब्रा वाला डिस्ट्रिक्ट जो बनेगा उसकी बाउंड्री यहाँ पर कैसे होगी, कौन सा होगा, शाम जो होगा उसकी बाउंड्री कितनी होगी, तो ये सारी चीजें एक कमिटी के माध्यम से सबसे पहले बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि ये जो कमिटी की रिपोर्ट है वो 3 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। फिर इस कमिटी की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना फाइनल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजेगी और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उस रिपोर्ट के आधार पर डिसाइड करेगी कि क्या करना है, कि 5 डिस्ट्रिक्ट एक्चुअल में बनाने हैं नहीं बनाने, लेकिन ओवरऑल बनने ही है। अब कितना समय लगता है क्या है वो आगे आने वाला ही समय बताएगा। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये नए डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाए जा रहे हैं। देखो, यहां पर आपको समझना है कि लद्दाख का एरिया बहुत बड़ा है। मतलब जस्ट आप कंपेयर करके देखो, दिल्ली का एरिया बहुत छोटा है लद्दाख के कंपैरिजन में, लेकिन दिल्ली में टोटल आपको 7 सीट देखने को मिलती है, 7 सीट्स, और वहीं अगर आप लद्दाख में देखोगे तो सिर्फ 1 लोकसभा की सीट है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 3 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो लद्दाख में तो बहुत कम है। तो वहाँ पर लीस्ट पॉपुलेटेड एरियाज में आता है लद्दाख जो है, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर लोगों को अगर मान लो गवर्नमेंट का कोई सर्विस चाहिए तो उसको लेने में बहुत डिफिकल्टी होती है। जो इनफैक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक पहुँचना है, तो उसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। जोग्राफिकल प्रॉब्लम तो है ही है, पहाड़ हैं बहुत सारे इलाके। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या है कि अगर मान लो कोई एरिया को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारे नए रिसोर्सेज वहाँ पर आते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट जैसे मान लो हॉस्पिटल खुलेगा, स्कूल्स खुलेंगे, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिशियल्स हैं उनकी नियुक्ति होगी, तो उसकी वजह से क्या है कि जो एक तरह से वेलफेयर का काम है, जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम है, वो लोगों तक और अच्छे से पहुँच पाएगी, लोग और ज़्यादा करीब से एडमिनिस्ट्रेशन से मदद ले पाएंगे। तो इसकी वजह से बोला जाता है कि ये नए डिस्ट्रिक्ट जो है वो लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी बोला गया है कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा कि जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था, राइट, तो उस समय बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी वो पूरा फोकस कश्मीर पर ही कर देती थी या फिर जम्मू पर, और जहाँ तक लद्दाख का सवाल है उसको इग्नोर कर दिया जाता था, उनको उतना पैसा नहीं मिलता था। तो ये सब आती थी, मांगे आती थी। इनफैक्ट लद्दाख में तो पहली मांग यही थी कि आपको हमें यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर देना चाहिए, हम जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा अलग होना चाहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो इसी की वजह से अब आप देखिए यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, उनका कहना है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोऑपरेट करके लद्दाख में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर पीएम मोदी ने अनाउंस किया था एक डेवलपमेंट पैकेज जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज, और ये एक्चुअली पैकेज अगर आप देखोगे तो पूरा जम्मू कश्मीर, मतलब जो 2019 के पहले का जम्मू कश्मीर था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अगर आप मिला दो तो इसका टोटल 63 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे जिसका वर्थ है 80,000 करोड़ रुपीस। तो अभी क्या हुआ है कि क्योंकि लद्दाख अलग हो गया है तो इस 63 प्रोजेक्ट्स में से 9 प्रोजेक्ट अकेले लद्दाख को गए हैं जिसकी वर्थ है 21,000 करोड़, मतलब 80,000 करोड़ में से 21,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लद्दाख के पास गया है। तो यहाँ पर ऑफिशियल्स का ये मानना है कि पहले अगर मान लो जम्मू कश्मीर का ये पार्ट होता तो शायद उतना फोकस नहीं जा पाता लद्दाख पर। इनफैक्ट अगर आप बजट की भी बात करो तो जिस तरह से पहले बजट जो है वो भी पहले कम मिलता था, लद्दाख पर कम फोकस होता था, अब बढ़ाते बढ़ाते लगभग 6,000 करोड़ रुपए का बजट जो है कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेटअप किया गया है SIDCO, और इसमें इक्विटी कैपिटल डाला गया है करीब 25 करोड़ का, और ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा लद्दाख में, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब देखिए मेन सवाल अब ये उठता है कि आखिरकार ये जो डिसीजन लिया गया है 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का, क्या ये लद्दाख का जो इशू चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या उसको रिजॉल्व कर पाएगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि एक पद यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है लेह एपेक्स बॉडी के द्वारा फ्रॉम September 1 to October 2, पूरे लगभग 1 महीने का ये पदयात्रा होगा। इसका अनाउंसमेंट किया गया है। लद्दाख से लेकर जो लोग हैं वो दिल्ली तक यहाँ पर जाएंगे, और 2020 से अगर आप देखोगे तो लेह एपेक्स बॉडी और साथ ही साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों मिलकर स्टेटहुड का डिमांड कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने एरियाज को बचा कर रखें, एनवायरनमेंट को बचा कर रखें, इसलिए हमें 6th शेड्यूल में डाल देना चाहिए, हमें जॉब रिजर्वेशन भी देना चाहिए लोकल्स के लिए, और लोकसभा में 2 सीट्स हमारी होनी चाहिए और राज्यसभा
लोकसभा में एक सीट रिजर्व कर देनी चाहिए, ऐसी मांगे आ रही थी और इसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। इनफैक्ट सोनम वांगचुक, आप सभी जानते होंगे, उन्होंने तो पूरा फास्ट करना स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी दिनों तक उन्होंने फास्ट किया था। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो डिसीजन लिया गया है 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का, मैं देख रहा था सोनम वांगचुक का ट्वीट आया और उसमें उन्होंने धन्यवाद दिया है नरेंद्र मोदी जी को भी और अमित शाह जी को भी, और कहा है कि आई एम थैंकफुल टू होम मिनिस्टर एंड मोदी गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख कि ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज कहा कि देखिए, इससे पूरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर जो हमारा मेन डिमांड है कि हमें 6 शेड्यूल में डालना चाहिए, वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सेम यही चीज यहाँ पर जो ले अपेक्स बॉडी के को चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से भी बोला गया कि देयर इज नो गिविंग अप ऑन आवर मार्च, मतलब जो हमारा मार्च का फैसला था, पद यात्रा हम निकालेंगे सितंबर से अक्टूबर के बीच में, वो अभी भी जारी है, उसको हमने बैकआउट नहीं किया है। हमारा जो मेन डिमांड है, जब तक वो पूरा नहीं होगा 6 शेड्यूल में डालने का, तब तक हम बैकआउट नहीं करने वाले। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरह से ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट का स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि अभी ये मामला रिजॉल्व नहीं हुआ है, लद्दाख का जो इशू है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि लद्दाख में आपको किस टाइप के कैमल्स देखने को मिलते हैं इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।